वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे। और कल जो अपनी ये जो सीरीज चल रही है डीएसएसबी टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, इसमें बुक सेकंड चल रही है। कौन सी बुक चल रही है? थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन की यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है, हमें यूनिट 2 स्टार्ट करनी है। यूनिट 2 का अपने पास जो टॉपिक यूनिट सेकंड है, क्या यूनिट सेकंड है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो चलो करें स्टार्ट फिर, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। कंटिन्यूस फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज हमें कौन सी स्टार्ट करनी है? यूनिट सेकंड आज स्टार्ट करनी है। कौन सी है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर प्रॉपर्टीज। कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है, अब करते हैं टॉपिक स्टार्ट। कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले ये टॉपिक हम आज करेंगे और देयर प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। कॉन्टिन्यूस फंक्शन कल हमने लिमिट पढ़ा था। कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूस फंक्शन में हम लेट करके चलते हैं। ए अपने पास सबसेट रहेगा आर का। एफ एक फंक्शन है ए टू आर। एफ एक फंक्शन है ए टू आर एंड सी जो रहेगा बिलोंग्स टू ए। सी अपने पास क्या है? बिलोंग्स टू ए रहेगा। लेट ए बी द सबसेट ऑफ आर एफ ए टू आर एंड सी बिलोंग्स टू ए, then we say that f is continuous at C if for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that, ठीक है, such that x minus c का मोड, such that x belongs to a, x not equal to c, x minus c, ये तो लिमिट की ही थी यहाँ तक। तो x माइनस सी लेस देन डेल्टा एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ c का मोड लेस देन एप्सिलॉन। चेंज क्या आएगा? वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करती थी, वो l की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी। यहाँ पे जो l की वैल्यू रहेगी वो एफ ऑफ c रहेगी। ठीक है भाई, वहाँ पे क्या था? x माइनस सी लेस देन एप्सिलॉन, एफ ऑफ x माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। अब ये l की वैल्यू अपने पास क्या होगी? एफ ऑफ c, यानी कि लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ c आना चाहिए। ठीक है भाई, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इससे क्या हो जाएगा? लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी और अगर वो एफ ऑफ c के इक्वल आ गई तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई? इस c पॉइंट पे फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होने के लिए उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए? x टेंस टू c पे एफ ऑफ c आनी चाहिए। क्लियर है? इतना क्लियर? if function is not a if function is not continuous, this implies that function is discontinuous। अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है? क्लियर है भाई? एक थ्योरम लिखो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पे। थ्योरम क्या है? एक फंक्शन दे रखा है, ए फंक्शन f रहेगा a टू r, f रहेगा a टू r
is continuous at C belongs to A, C belongs to A, if and only if for if and only if for given epsilon neighborhood V epsilon f of C of C, then there exists delta neighborhood V delta C of C such that, एक फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस कहेंगे एक पॉइंट C बिलोंग्स टू A पे इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन नेबरहुड V एप्सिलॉन of f of C, then there exists delta neighborhood V delta C of C such that क्या होनी चाहिए, such that x माइनस सी का मोड लेस देन डेल्टा, x माइनस सी का मोड क्या होना चाहिए, लेस देन डेल्टा, such that for all x belongs to A, जितने भी x अपने A से बिलोंग कर रहे हैं, is any point such that for any point x of A intersection V delta C, then f of x बिलोंग कर जाए V एप्सिलॉन f of C से। ठीक है भाई, अपने पास कोई भी पॉइंट लेके चलेंगे इससे तो f of x इसके अंदर चला जाए। कहने का मतलब ये है इसी चीज को f of A इंटरसेक्शन V डेल्टा C कंटेन्ड कर जाए किसके अंदर, f of V एप्सिलॉन f of C के अंदर। ठीक है भाई, V एप्सिलॉन f of C के अंदर कंटेन्ड कर जाए f of A इंटरसेक्शन V डेल्टा C। क्लियर है भाई, क्लियर है। दैट इज कॉल्ड द हमने पहले पढ़ा कंटिन्यूटी पे ये थ्योरम ये कहती है कि अगर अपने पास कोई भी फंक्शन दे रखा है एफ ए से आर पे, सी कोई भी पॉइंट है ए का जिस पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा, एफ इज कॉन्टिन्यूअस होगा, उसके ऊपर इफ एंड ओनली इफ गिवन एप्सिलॉन नेबरहुड किसकी, एफ ऑफ सी की, देयर एग्जिस्ट डेल्टा नेबरहुड ऑफ किसकी, सी की एग्जिस्ट कर जाए सच दैट कि कोई भी अपने पास एक्स पॉइंट लूँ किससे, ए इंटरसेक्शन वी डेल्टा सी से, तो देन एफ ऑफ एक्स किस में चला जाए, वी एप्सिलॉन एफ ऑफ सी में चला जाए। क्लियर हुआ भाई, क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट भाई, ये सारा सब कुछ मैं डीयू की बुक से ही करवा रही हूँ, जो डीयू की बुक में थ्योरम दे रखी है मैं सारी थ्योरम करवा रही हूँ आपको, जो भी डेफिनेशन दे रखी है मैं वो सारी डेफिनेशन भी करवा रही। सीक्वेंस, अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, सीक्वेंशनल क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्या है, सीक्वेंशनल क्राइटेरिया। ठीक है भाई, सीक्वेंशनल क्राइटेरिया, सीक्वेंशनल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सीक्वेंशनल क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी, सीक्वेंशनल क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी, यही है टॉपिक का नाम। नेक्स्ट अपना सिलेबस में, मैं सिलेबस में ही देख रही थी कि सीक्वेंशनल क्राइटेरिया फॉर सीक्वेंशनल क्राइटेरिया, नेक्स्ट अपना टॉपिक है सीक्वेंशनल क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। पहले हम कंटिन्यूटी का करेंगे फिर हम डिसकंटिन्यूटी का करेंगे। सीक्वेंशनल क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी, इसके अंदर हमें क्या करना है, एक फंक्शन लेके चलना। अब फंक्शन तो लेके ही चलना है सब में, फंक्शन एफ ए टू आर, एक फंक्शन है एफ ए टू आर,
इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, इज कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, इज कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट C belongs to A if every sequence action in A that converge to C, then f of action converge to f of C। इस फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस कहेंगे C पॉइंट के ऊपर अगर एवरी सीक्वेंस एक्शन इन ए से जितनी भी सीक्वेंस उठाएंगे ए से वो कन्वर्ज करनी चाहिए सी पॉइंट को, और उसके साथ फिर क्या होना चाहिए, अगर सी पॉइंट को कन्वर्ज करी तो एफ ऑफ एक्शन कन्वर्ज करनी चाहिए एफ ऑफ सी को, तो हम कहेंगे एफ क्या है, कॉन्टिन्यूअस है इस सी पॉइंट पे। फिर एक बार बता देती हूँ, एक फंक्शन लेके चलेंगे एफ ए टू आर पे, एक फंक्शन लेके चलेंगे एफ ए टू आर पे, सी ए का कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे एफ को क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी बिलोंग्स टू ए। इसके इस ए के अंदर से एवरी सीक्वेंस यानी कि जो भी सीक्वेंस उठाएंगे अगर वो कन्वर्ज कर रही है सी पे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्शन कन्वर्ज करनी चाहिए एफ ऑफ सी को। कोई भी एक्शन उठाओ जो सी पे कन्वर्ज कर रही है उसके कोरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्शन एफ ऑफ सी को कन्वर्ज करनी चाहिए, तो हम कहेंगे फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा सी पे। क्लियर है भाई, सीक्वेंशनल क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी। अब लिखो भाई sequential criteria for discontinuity, ठीक है, sequential criteria for discontinuity। उसके लिए क्या करोगे भाई, अब फंक्शन एक फंक्शन लेके चलोगे, फंक्शन f a टू r और c क्या लेके a टू r इज discontinuous at C belongs to A, if any sequence, उसमें every sequence था, इसमें कोई एक मिल जाए ऐसे, if any sequence मतलब कोई भी एक मिल जाए, any sequence action in A that converge to C but f of action does not converge to f of c। क्या बोल रहा है भाई, एक फंक्शन लेके चले हम, वो डिसकंटिन्यूअस होगा एट सी पे, इफ एनी सीक्वेंस एक्शन, हम कोई भी एक सीक्वेंस लेके चलेंगे एक्शन जो ए पे कन्वर्ज, इन ए के अंदर जो कन्वर्ज कर रही होगी सी को, बट उसके कोरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्शन है जो सी एफ ऑफ सी को कन्वर्ज नहीं कर रही होगी, तो हम कहेंगे कि सीक्वेंशनल क्राइटेरिया से फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है भाई, फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, एनी के बजाय इफ देयर एग्जिस्ट लिख लो, अगर एक भी सीक्वेंस एग्जिस्ट कर गई, इफ देयर एग्जिस्ट, अगर कोई भी एक ऐसी सीक्वेंस मिल जाए ए के अंदर जो सी को कन्वर्ज कर रही है बट उसके कोरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्शन किसको कन्वर्ज नहीं कर रही, एफ ऑफ सी। अगर आपको क्या प्रूफ करना है, डिसकंटिन्यूटी, तो आपको कोई एक सीक्वेंस मिल जाए, बस सिर्फ एक मिल जाए, और इसमें एवरी सीक्वेंस ऐसी होनी चाहिए कंटिन्यूटी के लिए कि एवरी सीक्वेंस हो जो सी पे कन्वर्ज कर रही, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्शन किसको कन्वर्ज करना चाहिए, एफ ऑफ सी को। क्लियर है भाई, इतना क्लियर है। अब है इनकी एग्जाम्पल, ठीक है, पहले करेंगे कंटिन्यूटी के और फिर करेंगे डिसकंटिन्यूटी के। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, सी कोई भी रियल नंबर है और यहाँ मैंने लिख दिया कांस्टेंट फंक्शन, मैंने बी लिख दिया। ठीक है, तो इसकी लिमिट अपने पास क्या आएगी, बी, और ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, बी, और बी क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, और बी हमने क्या ले लिया, कांस्टेंट, यानी कि ये एफ जो है ये कैसा फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन, और यहाँ पे जो सी है वो भी रियल नंबर से बिलोंग कर, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन इज
नीचे लिख लो, कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। हर रियल नंबर पे कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। मैं कुछ भी लूंगी यहाँ पे, लिमिट पुट करने की जगह ही नहीं है, तो ये अपने पास b आएगा। और अगर मैं एफ ऑफ सी लूंगी वो भी अपने पास b आएगा। तो लिमिट भी इसकी b आ रही है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी क्या आ रही है, b आ रही है। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर मैं ये निकालती हूँ एफ ऑफ सी, तो ये b आएगा, दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दैट इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द फंक्शन। लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इस c की जगह तो मैं कुछ भी रख सकती हूँ, तो एवरी रियल नंबर पे क्या हो जाएगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है भाई। नेक्स्ट लो सेकंड एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स तुम लेट कर लो कि x है, तो आपको x और c जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से। तो लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ एक्स, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालोगे, वो कितनी आ जाएगी, c। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन और निकालना, डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे तो वो कितनी हो जाएगी अपने पास, c, वो भी c। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन दोनों सेम है, तो f क्या हो जाएगा, f इज कॉन्टिन्यूअस। कहाँ पे, एट एवरी रियल नंबर। ये भी क्या होता है, एवरी रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होता है। क्लियर हो गया, क्लियर है भाई, ठीक है। थर्ड एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स हम लेके चलेंगे साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स लेके चलेंगे कोस एक्स, ठीक है। साइन एक्स कॉस एक्स, एफ ऑफ एक्स लेके चलेंगे एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स लेके चलेंगे 1/x, ठीक है। करवाते हैं, जो साइन एक्स होगा उसको भी हम एवरी रियल नंबर पे, ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस ऑन रियल नंबर, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा एट रियल नंबर पे, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा एट रियल नंबर पे, ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा एट रियल नंबर। प्रूफ कैसे करोगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालोगे और लिमिट ऑफ द फंक्शन निकालोगे, वो हमेशा क्या आएगी, इक्वल। तीनों के अंदर जो होगी वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या आएगी, इक्वल। इन ऑल केस वैल्यू ऑफ द function equal to limit of the function। value of the function और limit of the function क्या आ रही है, equal। this implies that f is continuous in all case, in all case। क्लियर है भाई। वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या आ रही है, सेम आ रही है तीनों केसेस में, तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा ऑल केसेस में। क्लियर हो गया भाई, क्लियर है इतना, ठीक है। अब हमें करना है एग्जाम्पल करेंगे डिसकंटिन्यूटी के, एग्जाम्पल करेंगे डिसकंटिन्यूटी के। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखो डिसकंटिन्यूटी में कि आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है 1/x। सेकेंड आपको लिखना है एफ ऑफ एक्स दे रखा है सिग्नम फंक्शन और सिग्नम एक्स, और नेक्स्ट जो रहेगा सिग्नम एफ सिग्नम फंक्शन। थर्ड हम लेके चल रहे हैं इसमें डिरिचलेट फंक्शन, यानी कि वो कैसा होगा 1 और 0, x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। भाई जो ये है इसकी हमें पता है, हम पीछे फर्स्ट यूनिट में प्रूफ करके आए हैं कि लिमिट जो होती है x टेंड्स टू 0 1/x डज नॉट एग्जिस्ट होती है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यही होती है, 0 में एक इन्फिनिटी आ रही थी और एक माइनस इन्फिनिटी आ रही थी, तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दिस इंप्लाइज दैट जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, कंटिन्यूटी तो क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और किसके इक्वल आनी चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस। अगर किसी की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो वो कंटिन्यूस तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। सिग्नम फंक्शन है, और अगर हमने
यहाँ पे जो ये f है वो कॉन्टिन्यूअस होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, और इसको कोई दिक्कत नहीं है, x ग्रेटर देन 0 होगा तो उन सब फंक्शन पे ये कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, उन सब वैल्यू पे ये कॉन्टिन्यूअस होगा। सिग्नम फंक्शन क्या है? सिग्नम फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पे सिग्नम फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती थी। सिग्नम फंक्शन बताया था ना क्या होता है, मोड x बाय में x होता है। फिर एफ ऑफ एक्स डिरिचलेट फंक्शन की कहीं पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये अपने पास एक ऐसा एग्जाम्पल है, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, ये भी एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, और ये किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। तो आप लिखोगे नॉट कॉन्टिन्यूअस, लिमिट ऑफ एफ डज नॉट एग्जिस्ट at any real number. This implies that f is not continuous at any रियल नंबर। f क्या नहीं हो सकता? कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता किसी भी रियल नंबर पे, क्योंकि किसी रियल नंबर पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्लियर है भाई? नेक्स्ट एक और लिखो, एक है थॉमी फंक्शन। थॉमी फंक्शन वो उसके अंदर है, अगर x इज इक्वल टू पी बाई क्यू है तो फंक्शन की वैल्यू 1 बाई क्यू होगी। x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, और x बिलोंग्स टू इरेशनल पे इसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये जो f ऑफ x दे रखा है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट ऑफ f ऑफ x एग्जिस्ट ओनली ऑन एन इरेशनल नंबर। इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी सिर्फ इरेशनल नंबर पे, और फंक्शन 0 दे रहा है, लिमिट भी 0 आ रही है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 0 आ रही है। तो यहाँ पे यही कहेंगे कि f ऑफ x ये नहीं है कि लिमिट इंप्लाई कर देगी कॉन्टिन्यूस, वैल्यू भी अपने पास इरेशनल पे क्या दे रहा है? 0 दे रहा है, और लिमिट भी क्या दे रहा है? 0 दे रहा है, क्योंकि इस पे तो कॉन्स्टेंट फंक्शन है ना, ये 0 इज ए कॉन्स्टेंट ना, ठीक है। इस पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दिस इंप्लाइज दैट इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है ओनली, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x इज नॉट कॉन्टिन्यूअस ऑन रैशनल नंबर। इसकी सिर्फ इरेशनल नंबर पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, रैशनल नंबर पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन क्या नहीं हो सकता? कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता रैशनल पे। इरेशनल पे हम चेक करेंगे, इरेशनल पे आप देखोगे लिमिट x टेंड्स टू इरेशनल नंबर इज इक्वल टू 0, और वैल्यू ऑफ द वैल्यू क्या दे रखी है? 0 दे रखी है। लिमिट इसकी लोगे वो भी यही आ रही है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे कि f इज कॉन्टिन्यूअस ओनली एट इरेशनल नंबर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2-3 फंक्शन आपको करवाए हैं ऐसे। एक तो मैंने वो करवाए हैं जो एवरी रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, जैसे साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया, आर स्क्वेयर हो गया, ठीक है। फिर मैंने वो फंक्शन करवाए या 2 एग्जाम्पल ऐसे दिए हैं जहाँ पे एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 1 बाई एक्स और सिग्नम फंक्शन क्या है जिसके एक पॉइंट 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। फिर हमने क्या किया, डिरिचलेट फंक्शन किया जो किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, किसी भी रियल नंबर पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, किसी भी रियल नंबर पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। फिर हमने किया है थॉमी फंक्शन। थॉमी फंक्शन में क्या है, इसी को थॉमी फंक्शन को रीमान फंक्शन भी कहते हैं, पॉपकॉर्न फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है भाई। इसके अंदर क्या है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका सिर्फ इरेशनल नंबर पे ही लिमिट एग्जिस्ट करती है और इरेशनल नंबर पे ही कॉन्टिन्यूअस होता है। क्लियर है भाई? इतना क्लियर है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सीक्वेंशनल क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी, सीक्वेंशनल क्राइटेरिया फॉर डिसकंटिन्यूटी और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये तीनों हो गए हैं। नेक्स्ट है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। डीयू की बुक में दे रखा है ये ऐसे करके कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। डीयू की बुक में दे रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, जो सिलेबस में मेंशन है वो है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। दोनों सेम ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में हम लेट करके चलेंगे a इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर f, a से r, एंड g एक फंक्शन ले लिया मैंने a टू r, बोथ आर कॉन्टिन्यूअस एट c बिलोंग्स टू a, ठीक है भाई।
दोनों के दोनों क्या है, दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखे हैं सी के ऊपर जो कि ए से बिलोंग करता है। तो देन अपने पास फर्स्ट रिजल्ट लिखो, इनके प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आपको बस रिजल्ट याद रखने हैं, ठीक है। एफ प्लस जी इज कॉन्टिन्यूअस एट सी, ये ध्यान रखना है एफ प्लस जी जो कॉन्टिन्यूअस होगा, एफ और जी दोनों की डोमेन सेम होनी चाहिए, ठीक है। एफ प्लस जी इज कॉन्टिन्यूअस एट सी। सेकेंड, एफ माइनस जी इज कॉन्टिन्यूअस एट सी। थर्ड आएगा एफ डॉट जी इज कॉन्टिन्यूअस एट सी। फोर्थ लिखो भाई, मैक्सिमम ऑफ एफ जी एंड मिनिमम ऑफ एफ जी इज कॉन्टिन्यूअस एट सी। फिफ्थ पॉइंट लिखना है एफ बाय जी। फिफ्थ के लिए अलग से थ्योरम दी हुई है पर मैं इसी में लिखवा रही हूँ, ठीक है। नहीं, वो अलग से करेंगे, कंपोजिशन अलग से, ठीक है। एफ बाय जी इज कॉन्टिन्यूअस एट सी, साथ में कंडीशन है कि जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। किसी भी एक्स के लिए ए से बिलोंग करेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए जी एक्स की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, तो एफ बाय जी भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। एफ प्लस जी कॉन्टिन्यूअस होगा। एक और रह गया भाई, सिक्स पॉइंट और लिखो। सिक्स पॉइंट आएगा अल्फा एफ इज कॉन्टिन्यूअस, और अल्फा किससे बिलोंग कर रहा है, कोई भी रियल नंबर है। देखो भाई, एफ प्लस जी कॉन्टिन्यूअस है, एफ माइनस जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का एडिशन कॉन्टिन्यूअस होता है, सब्ट्रैक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, मल्टीप्लाई कॉन्टिन्यूअस होता है, मैक्सिमम मिनिमम कॉन्टिन्यूअस होता है, और एफ बाय जी भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। एफ बाय जी भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। अल्फा मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी कॉन्टिन्यूअस। सेवंथ पॉइंट लिखो भाई, मोड ऑफ एफ इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। तो मोड भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये सातों पॉइंट है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में। अभी एक और रहता है कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, उसका अलग से लिखवाऊंगी क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, ठीक है भाई। तो कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की कॉन्टिन्यूअस होती है, बट वो किस तरह से होती है, थोड़ा सा अलग वे है उसमें, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट, ये सेम लिखना है, ए सबसेट रहेगा आर का, एफ ए टू आर है, बस यहाँ पे क्या करना है आपको, बी कर देना है, बी टू आर, वही बोथ आर कॉन्टिन्यूअस, बोथ आर कॉन्टिन्यूअस। एक मिनट, एफ ए टू आर है, जी बी टू आर है, सच दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट ए एंड जी इज कॉन्टिन्यूअस एट बी, बी पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, जी इज कॉन्टिन्यूअस एट एफ ऑफ सी, ठीक है। और एफ ऑफ सी जो है ये बिलोंग करेगा बी से। किस तरह से बिलोंग करेगा, एफ ऑफ ए जो है वो कंटेन्ड होना चाहिए बी के अंदर, ठीक है। एफ कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ए के, एफ कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ए पे, जी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए किसके ऊपर, बी के ऊपर। और बी पे भी कहाँ, एफ अगर सी पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस होता, सी बिलोंग्स टू ए लेके चली हूं मैं, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी बिलोंग्स टू ए। अगर एफ कॉन्टिन्यूअस है किसके ऊपर, सी के ऊपर, तो जी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए एफ ऑफ सी से, और एफ ऑफ सी किस में बिलोंग करेगा, बी में। इसका मतलब एफ ऑफ ए कंटेन्ड कर रहा है किसके अंदर, बी के अंदर, क्योंकि सी तो आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो ये एफ ऑफ ए जो है ये कंटेन्ड कर रहा है बी के ऊपर। एफ कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए किसके ऊपर, पॉइंट सी जो ए से आ रहा है, और जी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए एफ ऑफ सी से, यानी कि एफ ऑफ ए पे। अगर सेट की बात यहाँ मैं सी पॉइंट कर रही हूँ, अगर पूरे सेट की बात करूँ तो एफ ए पे कॉन्टिन्यूअस है, जी किस पे कॉन्टिन्यूअस है, एफ ऑफ बी पे, एफ ऑफ सॉरी जी कॉन्टिन्यूअस है बी पे, और बी किसको कंटेन कर रहा है, एफ ऑफ ए को, तो जी किस पे कॉन्टिन्यूअस होगा, एफ ऑफ ए पे। एफ कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ए पे, जी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए एफ ऑफ ए पे, एफ ऑफ ए कंटेन्ड हो रहा है बी पे। अगर बी पे पूरे पे कंटेन्ड, बी पे अगर कॉन्टिन्यूअस है तो एफ ऑफ ए पे तो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हम कह सकते हैं कि जी कंपोजिशन एफ इज कॉन्टिन्यूअस। इज कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे,
जो इसकी डोमेन है इज कॉन्टिन्यूस एट सी बिलोंग्स टू ए। और अगर सेट की बात करें, अभी मैं एलिमेंट की बात कर रही हूँ, सेट की बात करूंगी तो जी एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ए। ठीक है भाई, जी पूरे के पूरे सेट पे अगर कोई भी फंक्शन है वो सेट पे कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब ए के ईच पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो हम क्या, एक नोट बना के लिख लो ताकि सेट के अलग से ना लिखने पड़े। एफ इज कॉन्टिन्यूस एट सेट ए इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ ए। अगर f कॉन्टिन्यूस है एट एवरी पॉइंट ऑफ ए पे तो हम कहेंगे f इज कॉन्टिन्यूस एट ए। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ होता है, बल्कि अगर अपने पास सेट ए पे कॉन्टिन्यूस है तो उसके एवरी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा, और अगर एवरी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो सेट ए पे कॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर है भाई, क्लियर है इतना? दो थ्योरम और लिखनी है। दो क्या, एक ही लिखनी है और फिर उस पर कुछ एग्जाम्पल। लेट कर लिया हमने, थ्योरम लिखो भाई। लेट कर लिया हमने, ए इज ए सबसेट ऑफ आर, एफ ए टू आर। ठीक है, एफ क्या है, ए टू आर दे रखा है, एंड जी हमने ले लिया एंड एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, फंक्शन जो ग्रेटर देन 0 है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए लेट रूट एफ। अब हमें क्या कर लिया, रूट एफ डिफाइंड फॉर ए। ठीक है, रूट एफ क्या है, डिफाइंड है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए। ठीक है, देखो एफ ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो जो रूट एफ है वो डिफाइंड हो जाएगा ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए। ठीक है, और वो किस तरह से डिफाइंड कर रखा है, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, रूट एफ ऑफ एक्स, रूट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में अपने पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का रूट। ये कह रखा है कि f अपने पास एक फंक्शन है a टू r, एफ ऑफ एक्स अगर सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a लेट रूट एफ डिफाइंड फॉर, और इसके लिए क्या दे रखा है, रूट एफ जो हो वो इस तरह से डिफाइंड कर रखा है कि रूट एफ लिया x वो इक्वल होता है किसके, पूरे का रूट एफ ऑफ एक्स। ठीक है भाई, अब इसके ऊपर देखना, इफ f इज कॉन्टिन्यूस at x is at c belongs to a, then root f is continuous at c belongs to a। अगर अपने पास f कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो उसका रूट भी कॉन्टिन्यूस होगा। कब, इस पर कंडीशन लगा रखी है पहले ही कि f ऑफ x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड है, इफ f इज कॉन्टिन्यूस एट ए, पहले मैंने एक पॉइंट ले लिया, पूरा का पूरा सेट उठा लिया, एट ए देन रूट एफ इज कॉन्टिन्यूस एट